हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन टिप्स विद सुभाषिश चैन से, मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है ये वाला मतलब पार्ट 3 वाला वीडियो है। कबूतरों को वॉमिटिंग उल्टी होता है तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, तो मैं इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जो आज तक कभी किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है और इस फॉर्मूले से भी मैंने बहुत सारे कबूतरों को ठीक भी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता हूँ इसका मेन 3 रीज़न होता है। 3 रीज़न के वजह से ये होता है जो मैंने नोटिस किया, मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है, कबूतर ये विंटर सीजन पे ज़्यादा पानी नहीं पीते, क्योंकि ठंड के वजह से, सर्दी के वजह से ज़्यादा पानी नहीं पीते। इस पानी ना पीने की वजह से उसका जो कॉर्प, जिसको स्टोमक, इसको पिजन कॉर्प कहा जाता है, कॉर्प, इसको कॉर्प कहा जाता है। कॉर्प में खाना दाना पोटे, जिसको हिंदी पे पोटा भी कहते हैं, पोटे में दाना जम जाता है। जम जाने की वजह से भी कबूतरों को वॉमिटिंग या उल्टी होता है, क्योंकि वो खाना पचता नहीं है। तो इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा कबूतरों को थोड़ा लिमिटेड आप ही खाना दाना खिलाए। और जो मैंने दिखाया था डाइजीकॉन, जो डाइजेस्टिव एंजाइम टॉनिक, ये बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आपको ये ना मिलता है तो ह्यूमन का कार्मोजाइम भी मिलता है या कार्मिनोजाइम मिलता है, वो आप दे सकते हैं। मतलब कार्मिनेटिव एंजाइम टॉनिक होता है, ठीक है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन नियोपेप्टाइन वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए। नियोपेप्टाइन, बहुत सारे लोग पुराने जो भी होते हैं नियोपेप्टाइन इस्तेमाल करते हैं हमारे कोलकाता में, तो नियोपेप्टाइन मत दीजिए। उसके जगह आप ये वेटेनरी डाइजीकॉन लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ना मिलता हो तो ये कॉम्पोजिशन आप देख लीजिए। इस कॉम्पोजिशन का कोई भी आपको वेटेनरी या पोल्ट्री का मिल जाएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा पोल्ट्री का लेने की, क्योंकि पोल्ट्री का जो होता है वो कबूतरों पे भी सूट करता है। ठीक है, तो इसमें अजवाइन ऑयल होता है, डायस्टेज होता है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। तो ये आप कंटिन्यू हफ्ते में, इस हफ्ते में 4 दिन, नेक्स्ट वीक में आप 4 डेज का, मतलब शाम के टाइम, इवनिंग टाइम का कोर्स करा दीजिए। 1 लीटर पानी पे 5-6 ml डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सप्लीमेंट होता है, बहुत अच्छा है। तो ये प्रॉब्लम दिखेगा, डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है क्योर हो जाएगा। 2 नंबर का जो रीज़न होता है, जो मैंने अपने पर्सनल देखा है वो मैं बता रहा हूँ। ये आज तक कभी किसी ने ना कहा हो, ये मैंने नोटिस किया है, और एक बार नहीं, हमेशा बार बार ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया। वो है वाइट सनफ्लावर या फिर ऑलिव सीड कहा जाता है इसको, मुझे पता नहीं, जिसको हम कोलकाता या बंगाली पे कुसुम दाना कहते हैं। कुसुम दाना मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था रेनी सीजन पे क्योर में, मैंने वहाँ भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मिक्स खाना दाना दिखाया जाता है, वाइट सनफ्लावर इस्तेमाल किया जाता है, जो कुसुम दाना। लेकिन मैंने जो नोटिस किया था कि इसके वजह से, क्योंकि इसका जो छिलका होता है, कबूतर डाइजेस्ट, मतलब हजम नहीं कर पाता। मैंने देखा है अपने कबूतरों के, ये सर्दी में हम लोग देते हैं, और प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो भी कोई यूट्यूब पे एक वीडियो बनाता है तो उसके पीछे पीछे बाकी भी कॉपी करने लग जाता है कि उसमें मिक्स करके दीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसके जगह फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी का बीज कहा जाता है और हम बंगाली पे तीसी कहते हैं, तीसी, लाल लाल जो होता है, ये आपका जो कुसुम दाना उससे 10 या 15 रुपए किलो में ज़्यादा होता है। लेकिन इसके छिलके में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कबूतर आराम से डाइजेस्ट कर लेता है। और इसमें विटामिन ई के साथ साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेगा, जो कॉड लिवर ऑयल्स में होता है, जो मछली के तेल खिलाते हैं ना लोग, वो होता है। या फिर आप उसके साथ जो मैंने दिखाया था रोगन बादाम ऑयल या सरसों के तेल, या सरसों दीजिए, बेस्ट ऑयल सोर्स होता है देसी हमारा सरसों। लेकिन बार बार आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सनफ्लावर सीड मत दीजिए, क्योंकि ये बर्ड्स के लिए होता है, लव बर्ड्स, कॉकटेल, इनको दिया जाता है। कबूतर इसको पचा नहीं पाता है, वो उसके पोटे में जाके जम जाता है और बाद में उसका उल्टी स्टार्ट होता है। देखिएगा कबूतर जब उल्टी करता है, मुंह से खाना दाना, काला काला सड़ा हुआ दाना निकलता है, क्योंकि यही वो रीज़न होता है। आप बंद कीजिए, देखिएगा आपका वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो नंबर 3 वाला फॉर्मूला मैं बताऊंगा, वो ही मेन एक कारण होता है, क्योंकि आपने शायद बंद भी कर दिए, जैसे मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखोगे ये स्पेशली रेनी सीजन में, बारिश के टाइम पे भी होता है, और ये सर्दी के टाइम पे, विंटर सीजन पे ये प्रॉब्लम आता है। वो है सैल्मोनेला, सैल्मोनेलोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बार बार कबूतर सांप की तरह गर्दन से उठाएगा और वॉमिटिंग करता रहेगा। अगर आप सही टाइम पे उसको मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो कबूतर का गर्दन टेढ़ी हो जाता है, मतलब लकवे में चला जाता है, या स्प्रिंग टाल में भी चला जाता है, जिसको हम कोलकाता या बंगाली पे टाल कहते हैं, टाल या घाड़ बैठा। तो इसको कैसे आप ठीक करोगे?
मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, क्योंकि ये मेरे प्रैक्टिकल किया हुआ फार्मूला है। और यकीन मानिए इससे मैंने बहुत सारे कबूतरों को ठीक किया, बहुत सारे। अभी ऊपर वाले की शुक्र से ये प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि मैं प्रिकॉशन करता हूँ। अगर वो होता है, और एक बात, अगर ये प्रॉब्लम घर पे एक के साथ हो रहा है तो घर पे विरकॉनेस का स्प्रे ज़रूर कीजिए, जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि विरकॉनेस स्प्रे से मुझे वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने कोर्सुलिन TH BL904 और भी कई कंपनी के यूज़ किए, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है। इसका कंपटीशन से दूसरा या इससे भी बेटर मिलता है तो आप लीजिए। सबसे पहले जो अगर एक कबूतर को ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको अलग एक पिंजरे पे रखिए, ताकि कोई दूसरा कबूतर डिस्टर्ब ना करे। तो जो मैं मेथड बताऊंगा, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, पूरा आपको फ्री में मिलेगा। और यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लगते, पूरा फ्री होता है। तो चलिए मैं वो आपको मेथड दिखाता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स ध्यान से देखिएगा, जो फार्मूला मैं दिखाने वाला हूँ आज तक कभी किसी यूट्यूब चैनल पे ये फार्मूला नहीं दिखाया हो। मैंने इस फार्मूले से बहुत सारे कबूतरों को ठीक किया। ये जो वॉमिटिंग उल्टी होता है, मतलब जो ये जो सैल्मोनेला जो प्रॉब्लम होता है कबूतरों पे, ये विंटर सीजन या रेनी सीजन जब बरसात का टाइम होता है तब ये प्रॉब्लम होता है। तो ये ध्यान से देखिए, ये फार्मूला बनाने पे मुझे बहुत साल लग गए, आज वही चीज़ मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले जब कबूतर वॉमिटिंग करता है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन यही होता है, वो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन 50 mg टैबलेट, मतलब मेरी क्वीन 50 mg टैबलेट, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत सारा आता है, जैसे 100 mg पावर का मिलेगा, 150 मतलब 150 mg पावर का, लेकिन वो कबूतरों के लिए नहीं होता। 50 mg, ओनली 50 mg, ध्यान से देखिएगा, 50 mg कबूतरों के लिए सूटेबल होता है। इससे ज़्यादा हाई डोज से कबूतर और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो करना क्या होता है, उसके साथ जो चीज़ चाहिए ये वॉमिटिंग या उल्टी रोकने के लिए, जो मैं करता हूँ, मान लीजिए ऐसा चीना मिट्टी का, मैं चीना मिट्टी इस्तेमाल करता हूँ, देख लीजिए। ऐसा कोई ऐसा बॉल होना चाहिए कढ़ाई के टाइप, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं है, चाहे तो इससे भी कम पानी लेना है। उसमें ऐसा विजिलैग लेना है आपको, देखिए लैक्टिक एसिड बेसिलस। याद रखिएगा, वॉमिटिंग उल्टी रोकने के लिए मैं कोई उल्टी रोकने का दवा इस्तेमाल नहीं करता, इस प्रोबायोटिक से ही हो जाता है। और अगर कोई दूसरा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लैक्टिक एसिड बेसिलस पाउडर, ये फॉर्मूला होना चाहिए। या फिर आप पोल्ट्री के फ्लोराजोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्रोबायोटिक के बारे में एक चीज़ बताना मैं पिछली वीडियो पे भूल गया था, आपको कम पैसे में भी एक मिलेगा, इसी वेटोक्विनल कंपनी का, वो आता है बायोवेट YC, ठीक है। वो फीड एडिटिव प्रोबायोटिक, लेकिन वो प्रोबायोटिक आपको नहीं लेना है। उससे मैंने देखा था कि पहली बात को उसका जो टेस्ट है कबूतरों को पसंद नहीं आता, और दूसरा जो प्रॉब्लम था, मतलब वॉमिटिंग और भी कर देता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरे साथ हो चुका है, कबूतर, फीमेल कबूतरी अंडा देना बंद कर देती है। उसका प्राइस 150 रुपये पे आपको 1 किलो मिलेगा, और डिस्काउंट से और भी कम। लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है कि कबूतर मादी अंडा देना बंद करती है, और वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, फीड एडिटिव होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, वो बायोवेट YC वाला जो प्रोबायोटिक, उसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। जब भी वॉमिटिंग वाला, उल्टी वाला कबूतर है, उसको ये पानी देना है, थोड़ा सा पानी, देख लीजिए मैंने कितना पानी लिया है, थोड़ा सा आपको पानी, उसमें देना है आपको इलेक्ट्रॉल। लेकिन इलेक्ट्रॉल ऐसे नहीं रखना है, इसको पैकिंग करके रखिएगा, हवा टाइट करके। मैं एज अ सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ, ORS से ज़्यादा कबूतरों को इलेक्ट्रॉल ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि ये भी पानी पे घुलता है और बहुत अच्छा फार्मूला है। तो इसमें देना कितना है, मान लीजिए इसका 2 चुटकी डालना, और इसका आप 2 या 3 चुटकी, क्योंकि प्रोबायोटिक ही उल्टी रोकता है और कबूतरों को बीमारी से, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया शरीर पे पैदा करता है और कबूतरों को बीमारी और उल्टी, बदहजमी रोकने भी मदद करता है। इस टाइम पे कोई भी डाइजेस्टिव टॉनिक इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बार बार वही चीज़ दिखाया जाता है। मैंने ट्राई भी किया लेकिन काम नहीं आया। तो करना क्या है, सैल्मोनेला में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर सही टाइम पे अगर आप उसको दवाई ना दे तो वो भी गर्दन टेढ़ा कर देता है, मतलब टाल हो जाता है, या फिर स्प्रिंग टाल, जिसको कहा जाता है कि हवा में आना, कबूतर जो हवा में आता है वो प्रॉब्लम उसको हो जाता है। तो सुबह सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, बार बार कबूतर उल्टी करता है, उसको ये टैबलेट आप दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरी क्वीन या एंड्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, इसका 4 टुकड़ा आप करना है, देखिए यहाँ पे रखा हो,
अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि स्टील का बर्तन दिखा रहा हूँ कि लेकिन इसे पानी पे घोलना नहीं है, आप सूखा मेडिसिन रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 4 टुकड़ा आपने कर लिया। ये मेरी क्वीन 50 mg का टैबलेट, उसका 2 टुकड़ा सुबह को खाली पेट देना है। कबूतर वॉमिटिंग कर रहा है और पानी आप दीजिएगा ये विजिलैक और ये इलेक्ट्रॉल का पानी, थोड़ा सा पानी लेना है, चाहे तो इससे कम। और हमेशा कबूतरों के लिए ये छोटा सा सिरिंज इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ऐसे छोटा सा और थोड़ा सा पानी, मतलब इतना पानी आपने लिया, कबूतरों को 2 टैबलेट दिए, फिर थोड़ा सा पानी उसको पिला दीजिए। और कोशिश कीजिए कि उसको रोकने का, ताकि वॉमिटिंग ना करे, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन स्टोमक में घुलना बहुत ज़रूरी है। स्टोमक में अच्छे से घुल जाए तो कबूतर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए 1-2 घंटे के बाद अगर वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दिए, कुछ दाना पानी मत दीजिए। चाहे तो 2-3 घंटे बाद फिर से इलेक्ट्रॉल और विजिलैक का पानी या फिर कोई भी अच्छा वाटर सोल्यूबल प्रोबायोटिक का पानी पिला के फिर से आप ऐसे 2 ml सिरिंज पे आप उसको पिला दीजिए। ओके, फिर अगले आता हूँ मैं शाम के टाइम पे। मान लीजिए अभी थोड़ा सा उसका सिचुएशन ठीक है, तो इतना सा गेहूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ, इतना सा गेहूँ भिगा के रखिए। ये जैसे मेरे एक बर्तन पे ये भीगा हुआ गेहूँ है, सूखा नहीं। अगर नहीं है तो बॉईल कर सकते। भीगा लगभग इतना सा गेहूँ, अगर इसको चाहे तो ऐसे तोड़ दीजिए। देखिए मैंने हाथ से तोड़ भी दिया, ये टूट गया है, मतलब इसको अंदर से तोड़ दीजिए ताकि वो पेट में जाके घुल जाए, हजम होने पे अच्छा रहे। लेकिन कोई भी सत्तू वगैरह, चना सत्तू या कोई चीज़ इस टाइम पे बिल्कुल मत दीजिए। कबूतरों को नॉर्मल ये गेहूं ही चाहिए होता है, ठीक है। सिर्फ इतना सा देना है। अगर ये हजम नहीं कर पा रहा है बाई चांस, तो क्या देना है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है रोटी, लेकिन बासी रोटी नहीं। बासी रोटी अगर देते तो उसको तवे पे सेक लीजिए, क्योंकि इसमें फंगस बैक्टीरिया हो जाता है और वही बैक्टीरिया कबूतरों का जान ले लेगा। अगर गेहूं हजम नहीं कर पा रहा है तो क्या करना है, मान लीजिए ऐसे रोटी का टुकड़ा, मैंने इस पर थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के आपको ऐसे थोड़ा बोरी बना लेना है, ठीक है, गोल गोल ऐसे, ठीक चना जो होता है ना, चने के बराबर, इस तरीके से सिर्फ 8 गोली, ज़्यादा नहीं। आप सोचो कि भाई इतना सा, सिर्फ इतने खाने से कबूतरों को क्या होगा। मैं कहता हूँ इस टाइम पे कबूतरों के स्टोमक लीवर पे प्रॉब्लम रहता है, खाने के चक्कर पे मत जाइए, उसको ज़िंदा रखें, कोशिश कीजिए उसको ज़िंदा रखने की, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसको चाहिए सलाइन वाटर, जैसे मैंने दिखाया था, ये विजिलैक और आपका इलेक्ट्रॉल, सलाइन वाटर चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, आपने ऐसे 8 गोली, थोड़ा सा उस टाइम पे भी, शाम के जब भी उसको पानी देना है आपको, थोड़ा सा पानी, और नॉर्मल पानी नहीं, इस पानी, और उसको अपने आप से पानी पीने मत दीजिए। मतलब खुद ब खुद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पानी पी लेगा, उसका पोटा जाम होकर वहीं पे मर जाएगा। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है, इसीलिए सबको मैं सावधान कर रहा हूँ। अच्छा, इस टाइम पे कोई ये मल्टीविटामिन जैसे वाइमिरल दिखाना, क्योंकि हर किसी को पता है ये रॉ मल्टीविटामिन उसको नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम पे मल्टीविटामिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उससे कबूतर का हालत और ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, कमज़ोर सुस्त है तो चलता है, जैसे मैंने दिखाया था पिछली वीडियो पे, लेकिन अगर वो बीमार है तो ये मल्टीविटामिन नहीं, उसको लाइट बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। जैसे ये होता है लाइट बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, उसमें न्यूरोबियन फोर्ट सबसे बेस्ट होता है, आप लोग सब जानते हो न्यूरोबियन फोर्ट। अच्छा, ये आपका टैबलेट और उसके साथ लीफ-52 भाई, इससे आहिस्ता आहिस्ता कबूतर ठीक होता है। इस टाइम पे कोई भी डाइजिकॉन या नियोपेप्टाइन या फिर कार्मोजाइम, जो भी डाइजेस्टिव टॉनिक होता है, इस टाइम पे मत दीजिए। वो ही जैसे मैंने दिखा था विजिलैक और ये लीफ-52 ही कबूतरों को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करती है, क्योंकि वो लीवर पे डिस्टर्ब करता है वो बीमारी, ठीक है। तो करना क्या है, मान लीजिए ऐसे 4 टुकड़ा, एक टैबलेट का 4 टुकड़ा कर लिया, और मान लीजिए गेहूँ या फिर आपने रोटी खिलाया, ठीक है। अगर गेहूँ डाइजेस्ट थोड़ा कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये रोटी, 4 टुकड़ा आपने रोटी दिया, उसके बाद 2 टुकड़े, 4 टुकड़े का 2 टुकड़े आपको डालना है, और 2 टुकड़ा लीफ-52, पूरा ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए ताकि उसके पेट में घुल जाए। देने के बाद थोड़ा सा उसको पानी दीजिए, फिर बाकी 4 जो बोरी आपने बनाया था, ये बॉल्स, टोटल 8 बॉल्स, मतलब सिर्फ शाम के टाइम पे वॉमिटिंग कर रहा है, देखिए थोड़ा सा उसको पानी पिला दीजिए, थोड़ा सा। उसके बाद जो देना होता है वो ये पाउडर है, वो जो मेरा 3 गोल्डन मेडिसिन फार्मूला, आप देख लीजिएगा पास में। फिर से कहता हूँ, इसमें मैंने दिया था मॉक्स 500 यानी एमोक्सिसिलिन 500 mg, और मेट्रोजिल या फ्लैजिल कह लें, मेट्रोनिटाजोल 400 mg,
और कैल्पोल या फिर पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट। आप वो कॉम्पोजिशन देख लीजिए, जैसे मैं एक पाउच में रखता हूँ एयर टाइट। एक छोटा इस कबूतर के लिए इतना क्वांटिटी, मैं सिर्फ एक कबूतरों का दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना सा आपको देना है। अगर आपको ऐसे मुंह में देना नहीं आता तो मैंने पहले भी कहा था ऐसा कुछ इस्तेमाल कीजिए। वो मल्टी स्टार लिक्विड अगर आप खरीदते हैं तो उसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा, या फिर प्लास्टिक का ऐसा कोई, स्टील के बर्तन पे नहीं, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ ऐसे आप रख सकते हो, लेकिन जब आप पानी पे घोलोगे तो रिएक्शन हो सकता है। तो इतना सा आपने थोड़ा सा पानी लिया, मान लीजिए ऐसे 2 ml सिरिंज से यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिए। देखिए वो पाउडर इसमें डाले। अगर आपको डायरेक्ट मुंह में खिलाना नहीं आता, क्योंकि उसमें दम घुटने का खतरा रहता है, तो इसमें वही विजिलैक और इलेक्ट्रॉल का पानी आपने ये बनाया था, वही पानी इसमें डालिए। डालने के बाद वो जो पुड़िया है, पुड़िया इसमें डाल दीजिए। 5 मिनट लगता है, फिर उंगली से ऐसे थोड़ा मल दीजिए तो वो घुल जाएगा। फिर आप वो पानी उसको पिला दीजिए। तो ऐसे कीजिए कंटिन्यू 10 डेज। और सुबह ये जो मेरिक्विन टैबलेट, दो एनरोफ्लॉक्सासिन, ये सुबह आपको खाली पेट 2 टुकड़ा देना है, और शाम को खाना दाना देने से कम आधे घंटे पहले ये बाकी 2 टुकड़ा, मतलब सारा दिन ये पूरा एक टैबलेट उसके पेट में जाना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कबूतर को थोड़ा हाथ में पकड़िए, उसको ध्यान बटाइए ताकि वो वॉमिटिंग उल्टी ना कर दे। अगर उल्टी कर देता है तो काम नहीं करता, क्योंकि ये जो मैंने मेडिसिन दिखाया ये एनरोफ्लॉक्सासिन मेन मेडिसिन होता है। इसके जो सैल्मोनेला या सैल्मोनेलोसिस इन्फेक्शन जो उल्टी होता है, उल्टी करते करते कबूतर टेढ़ी हो जाता है, गर्दन लकवे में चला जाता है, वो इसको रोकता है। तो कंटिन्यू ऐसे आपको 10 दिन करना है। आप जब 5 दिन करोगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कबूतर आहिस्ता आहिस्ता वॉमिटिंग बंद कर देगा। तो जब वॉमिटिंग वो बंद करे तो सुबह उसको थोड़ा रोटी या गेहूँ खिलाए। वॉमिटिंग ऐसे भीगा हुआ गेहूँ, ऑलवेज कोई चना वना भुट्टा कुछ नहीं भाई, तो वो जाएगा काम से। सिर्फ भीगा हुआ गेहूँ थोड़ा सा, इतना सा देना है, सिर्फ इतना सा, या फिर इतना सा दीजिए। कबूतर सूख जाएगा, हड्डी निकल जाएगा, इस सोकड़े में आ जाएगा, आने दीजिए, लेकिन वो उसके जान रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। फिर देने के बाद न्यूरोबियन फोर्ट का 2 टुकड़ा दीजिए, 2 टुकड़ा लीफ 52 दीजिए, फिर ये पाउडर दे दीजिए। ऐसे कम से कम 10 से 15 दिन कीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप कीजिएगा क्या, ये एनरोफ्लॉक्सासिन टैबलेट बंद कर दीजिएगा। ओके, एनरोफ्लॉक्सासिन बंद हो जाने के बाद आप ये 3 गोल्डन मेडिसिन चलाइए खाने के बाद। फिर और 15 दिन हो चुका है या 5-7 दिन हो गया, कबूतर देख रहे हैं ऐसा ऐसा वो रिकवर कर चुका है, वॉमिटिंग का कोई इशू नहीं है, तो ये 3 गोल्डन मेडिसिन भी बंद कर दीजिए। मतलब ये मेरिक्विन भी देना बंद कर दीजिए, ये भी देना बंद कर दीजिए, एंटीबायोटिक्स बंद। लेकिन ये न्यूरोबियन लीफ 52 और 20 से 25 दिन उसको कंटिन्यू देना है। और उसको कोई भी सख्त दाना ज़्यादा मत दीजिए, दाल दाना दीजिए, थोड़ा सा दाल मिक्स करके गेहूं दीजिए, लेकिन भुट्टा और चना वगैरह ये सब मत दीजिए, नहीं तो कबूतर फिर से वॉमिटिंग पे आ जाएगा। और ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, सिर्फ थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा है, इतना सा पानी पे आपको मिक्सचर बनाना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉल और विजिलैक। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये बहुत ही रिजल्टेड फार्मूला है, और इस चीज़ को सीखने समझने में मुझे बहुत सा लग गए, किसी ने मुझे नहीं सिखाया। और बार बार कहता हूँ, कोई वॉमिटिंग मेडिसिन, वॉमिटिंग रोकने वाला मेडिसिन या फिर नियोपेप्टाइन, डाइजिकॉन कुछ इस्तेमाल मत कीजिए। उसको लीफ 52 और न्यूरोबियन फोर्ट पे रखे, और ये वाला 2 चीज़ दीजिए, और ये 3 गोल्डन मेडिसिन वाला पानी। देखिए आपके कबूतर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। बाई चांस आपका कबूतर लकवे झोले में हो गया, मतलब गर्दन टेढ़ी हो गया, क्योंकि बहुत सारे भाई ने कमेंट भी किए, मुझे कॉल भी किए, व्हाट्सअप किए, तो बनाऊंगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैंने पूरा फॉर्मूला आपको दिखा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।